प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर यूनस आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। सॉरी, मैं ऑफलाइन हो गया था क्योंकि सम टेक्निकल प्रॉब्लम। आज मैं आपके सामने खुदावंद के वचन में से कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को ये शायद मालूम होगा या ना, क्योंकि ये चीज़ मैं आपके सामने आज शेयर करने वाला हूँ। वो चीज़ बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है, खास करके आजकल के दिनों में। कि आजकल के दिनों में इन हालातों में किसकी ओर हम देखें, कौन हमारा मसीहा बनकर आएगा, कौन हमें इन बातों से छुटकारा देगा। ये सब बातों के बारे में आज हम देखेंगे। इससे पहले कि हम इन बातों में जाएं और हम खुदा के वचन के बीच में भी जाएंगे, वचन को पढ़ेंगे। जो आज का वचन हमें मिला है उसके बारे में देखेंगे। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला परमेश्वर हैं, स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि प्रभु जी तुम महान परमेश्वर हैं। तेरा नाम जो है सबसे आला नाम है। तेरा नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में ताकत है पिता परमेश्वर। और तू प्रभु जी अपने लोगों को संभालने की सामर्थ रखता है। यीशु तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में सामर्थ है यीशु रैया। दीजिए पिता परमेश्वर के पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कंट्रोल कीजिए, मेरे होठों के ऊपर कंट्रोल कीजिए। एक एक शब्द जो आज मेरे मुंह से निकले वो पिता परमेश्वर खाली नहीं जाए, बल्कि प्रभु जी देखने वालों को, सुनने वालों के जीवन में आशीष लाए। हालेलुया। यीशु तुम महान है प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ तेरे प्रभु जी इन वचनों के लिए, तसल्ली के लिए जो तूने आज वचन हम सबको दिए हैं, उसके लिए तेरा धन्यवाद इन एडवांस। प्रभु जी तुम महान है, स्तुति के योग्य परमेश्वर। प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में इससे देखें जो आज हम सबको परमेश्वर के वचन में, जो फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 9 और 11 2 आयतों में हमें मिलता है, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन में कहता है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम को सारा जलाल मिले। और परमेश्वर की जो रीडिंग है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे जी जो बात ये है कि हम सब किसी न किसी नाम से जाने जाते हैं। हमको किसी न किसी ने नाम दिया है, और ये जो नाम है या हमारे पेरेंट्स ने दिया होगा या हमारे किसी रिश्तेदार ने दिया होगा। ये जो नाम है ये कोई खास अहमियत रखता होगा, या हमारे पेरेंट्स ने नाम दिया हुआ होगा क्योंकि जो उनके जीवन में कोई खास स्थान रखते होंगे। या उन लोगों ने नाम दिया होगा जो कुछ महान काम किया होगा जिसने। इस रीति से जो नाम जो हमें दिए गए हैं वो ऐसे ही नाम दिए गए हैं। लेकिन जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मैं अपने नाम के उदाहरण देता हूँ। जो मेरा नाम है, मेरे नाम का मीनिंग जो है प्रीचर है। तो जैसे कि नाम ले लें एलन, ठीक है ना। एलन का नाम है हैंडसम, ठीक है ना। जैसे मैं नाम लेता हूँ अविदान का जो नाम है वो है कि जो यहोवा जो वो मेरा चरवाहा है, जो मेरा बल है, जो मेरा प्रोवाइडर है, वो हमारी चिंता करता है। तो ये जो नाम है को खास मकसद के लिए जो नाम है,
जो हमने जो टेक्स्ट पढ़ा है, जो बाइबल पढ़ी है, इस बाइबल में हम देखते हैं कि एक नाम है जिसके बारे में हम देखते हैं, यीशु का नाम। और यीशु के नाम के बारे में जब हम देखते हैं, कोई खास मकसद है, उसका मीनिंग है, वो किसी खास चीज के लिए वो जो नाम है वो दिया गया है। और जब उसका जो नाम है, वो नाम बाइबल में बताया गया है कि सब नामों से श्रेष्ठ है, सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से आला है। और ये जो नाम है, इसके बारे में बाइबल में उसके नाम के अर्थ बताए गए हैं, उसके टाइटल बताए गए हैं बहुत सारे। जैसे कि बताया गया है कि वो अभिषेक किया हुआ है, जैसे बताया गया कि वो हमारे जीवन का ऑथर है, वो बताया गया कि वो आमीन है ना, वो अल्फा और ओमेगा है। फिर बताया गया है कि वो आद और अंत हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम जो है, उनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। मैं आपको किसी खास जगह पर ले जाना चाह रहा हूँ, और ये मैं आपको उसकी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम जो है उसमें क्या क्या है, और आपको क्या क्या मिल सकता है अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो, है ना। फिर उसके नाम का जो मीनिंग है कि वो हमारा कैप्टन है, वो हमारा काउंसलर है, वो कॉर्नरस्टोन है, वो खुदा का चुना हुआ है। फिर आगे आगे जाकर हम देखते हैं वो ही इज इलेक्टेड वन। आगे जाकर हम देखते हैं वो एवरलास्टिंग लाइफ। ये सब नाम जो है, ही इज इमैनुएल, खुदा जो हमारे साथ है। उसका नाम जो हो, ही इज फिनिशर ऑफ आवर फेथ, हमारे जो विश्वास है उसके बारे में, वो हमारा फ्रेंड है, हमारा जो फर्स्ट फ्रूट है, वो ब्रांच है, और वो सबसे आला है। ही इज गॉड हिमसेल्फ, ये खुदा की ओर से गिफ्ट है दुनिया को। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम है। अगर आप जाकर देखें, वो हमारी हेल्प है, वो हमारी उम्मीद है, वो हमारा प्रोवाइडर है, वो हमारा पिता परमेश्वर है, हमारा पति है ना। फिर अगर आगे जाकर देखें, वो ही इज द हेड ऑफ द चर्च, जो चर्च का मालिक है। अगर आप जाकर देखें, बाइबल में लिखा है कि ही इज आई एम, हु आई एम, वो ही इज इमेज ऑफ गॉड। और ये जो शब्द हमें मैं बता रहा हूं आपको कि ये परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम हैं जो बाइबल में बताए गए हैं। He the Judah, he the Lion of Judah, he the Judge, he the Jesus Christ, he the King of Kings, he the Lord of Lords, he the King of Israel, he the King of Glory, he is King of Everlasting. All the name which I am talking about you, that he is his name. He the messenger, he the Messiah, meditator, master, almighty God. He is the offspring of David. He is the Omega. He is the begotten of God. He is the offering and overflowing God. And he is the high priest. He is the high priest. And he is the Passover for us. He is a prophet. And even agar aaj jaake dekhe, he is righteous, Rabbi. He is the root of Jesse. He is the root of David. He is the resurrection. He is the King of ages, Rock of ages. He is the stone, shepherd, King, Son of God, Son of man. He is the servant of God. He is Alpha, Omega. He is the same yesterday, today, and forever. All these things, all this name is written in the Bible. He is our teacher. He is our teacher. He is a tabernacle. He is a tree of life. He is the great witness, the word. He is the way. He is the bread of life. He is the wisdom. He is the wonderful counselor. All these things, all these names, which I am giving to you, they are the name of our Lord Jesus Christ. It has a meaning. It has a meaning. And all of the names given to this man is very precious name and meaning. And tonight, I want you to just walk with me. Let's walk through together and see what is special in this name. अगर हम देखें कि इस नेम में क्या स्पेशल है, क्यों इस नेम के बारे में इतनी ज़्यादा बाइबल में बताया गया, इसकी क्या महत्ता है।
मैं आपको बताता हूँ, इट्स ए स्पेशल नेम, इट्स वेरी स्पेशल नेम। अगर आप देखें कि प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में ये जो नाम जीसस, यीशु जो नाम था, ये बहुत ही पॉपुलर नाम था, वेरी वेरी पॉपुलर ऑन दैट डे। एंड काफ़ी लोगों का ये नाम भी था, वेरी वेरी फेमस नेम। इवन टुडे अगर आप लेटिन अमेरिका में जाके देखें तो वो इतने लोगों को नाम जीसस आपको मिलते हैं कि बहुत सारे नाम, ही वेरी फेमस नाम इवन टुडे। पर जो नाम यीशु नाम है, जो जीसस ऑफ नाजरेथ, इट इज स्पेशल, इट हैज समथिंग स्पेशल। बहुत ही एक अद्भुत बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो इसमें पाई जाती हैं। पहली बात मैं आपको बताता हूं कि ये नाम जो है स्पेशल क्यों है। ये जो नाम है, दिस नेम पिक्ड बाय हिज हेवनली फादर, ये उसके माँ बाप, जो अर्थली माँ बाप थे, जोसेफ और मैरी, उन लोगों ने ये नाम नहीं दिया था। ये जो नाम है, स्पेशल नाम जो है, उसके हेवनली फादर ने दिया। द नेम जीसस वाज नॉट गिवन टू द लॉर्ड बाय द अर्थली पेरेंट, but it was given to him by the Lord Jesus Christ. अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, आप मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 21 आयत में आप देख सकते हैं कि किस रीति से फरिश्ते के द्वारा परमेश्वर ने मरियम को ये बताया था कि इसका नाम क्या रखना है, और उसको बताया गया था कि इसका नाम जो है वो जीसस रखा जाएगा। और दिस अलोन मेक इट नेम दैट स्टैंड आउट एज स्पेशल। आइए हम इसको थोड़ा और आगे जाकर देखें। पहली बात आपको बताता हूं, ये जो नाम है, ये हमें नाम जो है वह बहुत पीछे बाप के साथ जोड़ता है। बाप मीन्स हेवनली फादर, जो स्वर्गीय पिता है, जो अदने बाग विच जो आदम को मिलने के लिए आता था, उस बाप की बात कर रहा हूं, उसके साथ हमें जोड़ता है। द नेम जीसस मीन्स यहोवा, यहोवा इज ए साल्वेशन, एंड दिस प्रेसियस स्वीट नेम, जो बहुत मधुर और बहुत मीठा नाम जो है, जो यीशु मसीह को ये जो नाम दिया गया है। और अगर आप जॉन की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत में देखें तो लिखा गया है कि गॉड इज लव एंड एवरीथिंग ही डज इज एन आउटवर्ड एंड एक्सप्रेशन ऑफ हिज लव। परमेश्वर की मोहब्बत को वो बताता है कि परमेश्वर ने किस रीति से इस संसार के साथ मोहब्बत की। और जब हम इसको आगे जाकर देखते हैं तो इसे therefore when the Father sent Jesus to this earth for one mission, that mission is to show the Father's love to this earth, to this humanity. परमेश्वर की मोहब्बत को दुनिया के साथ जो पहले थी मोहब्बत, जो आदम के साथ मोहब्बत थी, उसी मोहब्बत को वो दुनिया के साथ शेयर करना चाह रहा था, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजना पड़ा, ताकि वो जो है ये जान ले कि खुदावंद अपने लोगों को कितनी मोहब्बत करता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ये जो नाम है, वो बाप की तस्वीर को बताता है। वो कैसे? द नेम जीसस एट वंस रिवील द सन्स मिशन एंड द फादर्स हार्ट। परमेश्वर की तस्वीर को बताता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की तस्वीर को बताता है कि वो कैसे दिखता था, वो परमेश्वर के गुणों को बताता है।
बाइबल में लिखा है कि जो कुछ मैं अपने बाप से सुनता हूं वही मैं आपको कहता हूं। मीन्स के 100% जो खुदावंद यीशु मसीह है वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करता है। जब वो अपने बाप की जो कहे हुए शब्दों को पूरा करता है, दैट मीन्स दैट ही रिवील्ड गॉड्स हार्ट, परमेश्वर के दिल को वो आपके सामने रखता है। परमेश्वर का जो दिल है वो किससे पता चलता है? बाइबल में लिखा है कि जिसने, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। कहता है कि अगर तुम मेरी बातों पर जो मैं काम करता हूं उनके ऊपर विश्वास नहीं करते तो तुम मेरे बाप के ऊपर कैसा विश्वास करोगे? मैं कि यीशु मसीह कहता है मैं और मेरा बाप हम दोनों एक हैं। वो कहता है कि बाप मेरे में है और मैं बाप में हूं। सो वो परमेश्वर की जो है वो शरीर को बताता है। जो हमारा परमेश्वर है उसका भी यही काम था कि वो रूहों को बचाए। वो नहीं चाहता कि कोई भी रूह जो है वो नरक में जाए, बल्कि वो चाहता है कि हर एक रूह जो है वो परमेश्वर के साथ चले। जब वो परमेश्वर के साथ चलती है तो परमेश्वर को खुशी होती है और परमेश्वर अपने उसके दूत जो है वो परमेश्वर के साथ खुशी मनाते हैं। अगर आप बाइबल में देखें तो आपको पता चलता है, when the father chose the name Jesus as the one his son would bear during the time of his humility। अगर आप देखें आगे, वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि परमेश्वर जो है अपने बेटे के द्वारा अपनी मोहब्बत को तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, उसको ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि परमेश्वर जो था एक पवित्र खुदा है और परमेश्वर जो है वो बिल्कुल प्योर खुदा है। वो मेरे जैसे और आप जैसे जो नेचुरली सिनफुल पीपल हैं, हम डायरेक्टली अपने बाप से, जो स्वर्गीय बाप है, जो बिल्कुल पवित्र खुदा है, उससे हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि खुदा जो है, खुदा जो पवित्र खुदा है, लेकिन उसने यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि वो ह्यूमनली आदमी का जो रूप धारण करे, ताकि वो मेरे और आपकी जो दर्दों को जान सके, मेरे और आपके जो विचार हैं उनको जान सके। वो जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जो है, जो जिसको उसने भेजा खुदा ने, कि वो आपकी फीलिंग को जान सके, आपकी बीमारी को, आपकी परेशानी को, आपकी चिंता को जान सके। और परमेश्वर को ये मालूम था कि अगर डायरेक्ट मैं आ जाऊं, जैसे कि खुदावंद ने मूसा को कहा था कि तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता भाई? उसका रीजन था क्योंकि खुदावंद अति पवित्र खुदा है। हम अपनी दुनियावी आंखों से अपने खुदावंत को नहीं देख सकते, लेकिन उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके द्वारा हम अपने बाप से मिल सके। हालेलुया! परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, जिसके नाम से हम अपने बाप से मिल सकते हैं। This is what he wanted। और यही परमेश्वर चाहता था। और परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो है, उसके द्वारा ये कंप्लीट किया। बाइबल में लिखा है, जो हमने अभी पढ़ा है, कि उसको ये श्रेष्ठ नाम दिया गया। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर प्रभु यीशु मसीह जो है किसी भी तरीके से अपने मिशन में पूरा ना होते, तो ये जो नाम था, श्रेष्ठ नेम, जो नाम उसको दिया गया, ये उसका नाम नहीं दिया जाना था।
लेकिन ये कंप्लीट उसने किया अपने शरीर के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा, अपनी ओबीडियंस के द्वारा। लेकिन वो चाहता है कि हम भी जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, हम भी उसके नाम को जो अपने शरीर में लिए फिरते हैं, जो हम उसके नाम को, उसकी गवाही को लिए फिरते हैं, हम भी उसके मिशन में लग जाएं और इस मिशन को पूरा करें, ताकि हमारा जो परमेश्वर बाप जो है वो खुश हो सके। उसका नाम सिर्फ एक स्पेशल नाम नहीं था, उसका नाम जो था वो एक सेविंग नाम था। द मीनिंग ऑफ द नेम by its very definition, the name of Jesus speak about salvation. The name means Jehovah is salvation. This is an appropriate name for the Lord because it is in his name and his name alone that salvation is to be found. बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में कि पृथ्वी के ऊपर और आकाश के बीच और पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया, किसी को भी ऐसा नाम नहीं दिया गया जो कि आपके और मेरे पापों को मिटा सके। जीसस क्राइस्ट claimed himself that he has the authority to forgive the sin of the man. परमेश्वर को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जो गुनाह हैं वो माफ हो जाते हैं। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर को तो हम देख ही नहीं पाते, परमेश्वर को तो हम कुछ दे नहीं पाते, परमेश्वर तो हमारे सामने नहीं है, तो वो कैसे हमारे गुनाहों को माफ करेगा। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूं, द मोमेंट जिस घड़ी आप और मैं परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके मान लेते हैं, उसी ही मोमेंट परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो आपके और मेरे बीच में आ जाती है। हालेलुया। और वो जो सामर्थ्य है वो आपको दिन प्रतिदिन शुद्धता की ओर ले जाता है, शुद्धता की ओर ले जाता है, आपको पवित्रताई की ओर ले जाता है, आपको दिन प्रतिदिन नए नए तजर्बे दिखाता है, आपको दिन प्रतिदिन नई नई बातें सिखाता है, आपको दिन प्रतिदिन नए नए मौजवे दिखाता है, आपको दिन प्रतिदिन वो अपने साथ लिए चलता है ताकि आपकी संगति उसके साथ और बढ़ती चली जाए। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है तो आप अच्छा काम किया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर आप लोगों ने कबूल नहीं किया है, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अभी इस समय प्रभु यीशु मसीह को कबूल करें और प्रभु यीशु मसीह आपको नए नए तजर्बे दिखाएगा। ये जो बीमारी आजकल चल रही है, महामारी, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें ये बात बताते हैं कि ये चीजें आनी बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। और इन बातों से, इन चीजों को जब हम देखते हैं, इन बातों को देखकर डरे ना, घबराए ना, बल्कि हमें और ज्यादा परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। आप लोगों के लिए इनकरेजमेंट न्यूज है। वो न्यूज ये है कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, उस दिन से लेकर आज तक पूरे वर्ल्ड में बाइबल की जो बिक्री है वो बहुत ज्यादा हुई है, दुगनी हो गई है। लोग बाइबल को ढूंढ रहे हैं, बाइबल को पढ़ने के लिए तरस रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, लोगों को मालूम है कि यीशु मसीह के बगैर और कोई हमारा सहारा नहीं है। यीशु मसीह के बगैर और कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके नाम से हमारे गुनाह माफ हो जाए। यीशु मसीह के नाम के बगैर कोई और ऐसा नाम नहीं है जिसके बगैर हमारे गुनाह जो है वो माफ किए जाए। यीशु मसीह के बगैर और कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि हमें हमारी बीमारियों से छुटकारा दे सके। यीशु मसीह के बगैर कोई और ऐसा नाम नहीं है जो हमारी ऐसे हालातों में, जो डर के माहौल बना हुआ है, ऐसे माहौल में हमें तसल्ली दे सके। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, और वो सहायक जो है वो आपके साथ और मेरे साथ है। और वही सहायक जो है, जो पवित्र आत्मा है, जो तसल्ली देने वाला है, जो दिलासा देने वाला है, इन दिनों में आपको कहता है कि मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। The Lord Jesus Christ is with us. Doesn't matter what. Doesn't matter what bad news we heard. But the people who trust in the Lord Jesus Christ, the people who trust in the Lord Jesus Christ, He has His hand upon them. He said, my dear friend, my dear son, my dear daughter, trust on me, trust in me, and see the good things. What a great God. What a great God we serve. The meaning of the name. And it's not only meaning. This name is ministry also. अगर 5 और उसकी 8 है, 5-8 में इसको देखें, जब हमने जो पढ़ा है उसमें बताया गया है कि परमेश्वर के जो नाम है उसने किस रीति से ये नाम कमाया है। Okay? According to the verse 5-8, this man named Jesus climbed Calvary and died for all men. He humbled himself and he died in the sinner's place. During the Roman rule of Palestine, tens of thousands of Jewish men were crucified by the Roman. They crucified so many on one day that the soldier ran out of wood. But of all those who died on the Roman cross, none are remembered. But this man named Jesus is always remembered, and it was remembered, and it will be remembered forever. All other is forgotten in the graves. But this man named Jesus, when he died on the place of others that they might live through him. We have a life. We have a life in him. परमेश्वर के बीच में हमारी जिंदगी है। उसके बगैर हम चलते फिरते तो हैं, उसके बगैर हम इधर उधर घूमते हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट है चलते फिरते हैं, लेकिन अंदर से खोखला है। The life without Jesus is empty. If you want to live the meaningful life, let's call the name of our Lord Jesus Christ. He is standing at your door. He is knocking your door, and he says, open your heart. I want to come inside. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, खटखटा रहा है। कहता है कि ओपन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे दिल के अंदर आना चाहता हूं। सिर्फ इतना नहीं, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूं। He wants to have a fellowship with you. He wants to have a fellowship with me. But the only condition is that if we open our heart. My dear friends, that is the name of our Lord Jesus Christ. That is the powerful name.
That is the powerful name who is holding us through this difficult time. That is the name, powerful name, that who is taking us in his arm. The one who is giving us the hope, the one who is giving us the life. The life is in Jesus Christ. The same name have the power to take us back to his Father. प्रभु यीशु मसीह के नाम में इतनी ताकत है कि अगर स्वर्ग में शैतान हमें एक्यूज भी करे, if the devil will accuse us in heaven in front of the beautiful throne of our Almighty God, this name Jesus, our Savior, our Meditator, our Defender, हमारा बचाने वाला, हमारा उद्धारकर्ता, वह कहेगा कि मैं इसको जानता हूं, इसने मेरे नाम पर विश्वास किया है, ये मेरा है. तो खुदा उस नाम के लिए, यीशु के नाम के लिए, जिस नाम को उसने खुद दिया था, उस नाम की खातिर आपको कहेगा, आ मेरे बेटे, आ मेरे स्वर्गीय सिंहासन पर, आ मेरे स्वर्गीय प्लेस में आ, और आ मेरे साथ आनंद मान. What a joyful day that will be. What a joyful day that will be when Jesus Christ will stand for us, when Jesus Christ will say that he is mine. Let's call upon his name. He is standing right there. He is ready to help you. He is ready to take you through this terrible plague on this earth. But Jesus Christ is there. And it is my prayer that Jesus Christ will give the wisdom to all the scientists, all the medical people, doctors, that who can make the right medicine for that God will take this plague away from this earth. But my dear friends, let's bow down before God. Let's kneel down before God. That's God wants from you and from me. That God wants you and me to spend time in prayer. That God wants you and me to read the Word of God on daily basis. That God, He wants you and me to meditate on the Word of God. वो परमेश्वर जो आपको और मुझे कहता है कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहें, कोई भी शैतान की ताकत आपको छूने ना पाएगी. हालेलुया. हो सकता है जो आप मुझे वाच कर रहे हैं इस कोरोना वायरस के कारण परेशान हैं, डिसहार्टेड हैं, आप घर में बैठे हैं, कामकाज ठप हो रहा है, कोई आपको काम नहीं मिल रहा है, जो आपकी सेविंग थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं. इन सभी बातों में आप परमेश्वर की ओर आंखें लगाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आप जीवित हैं. परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है. परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपके साथ है और आपसे बातचीत कर रहा है. My dear friends, this is the name I want to share with you. This name has the power. This name has the power. बहुत सारे लोगों की गवाही है. Many people have testified that this name saved them. This name gave the new life to them. This name gave the new vision to them. आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं. Father in heaven, we thank you for this time which you given to us to glorify you. Thank you, Lord, for this beautiful message which you given to me so I can share with the people that this name has the power, the name of Jesus Christ, which is given by you, that the name is all above, the name is higher than anybody else,
The name of Jesus Christ is the mighty God, powerful God. And this name is with us. Emmanuel, God is with us. God, परमेश्वर तो हमारी ज़रूरतों को जानता है, तो हमारे डरों को जानता है, हमारे भय को जानता है, हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी परेशानियों को जानता है। तो पिता परमेश्वर हमारी आत्मिक हालातों को जानता है। मैं निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप अपने लोगों के दिलों में तो प्रभु जी एक रिवाइवल ला प्रभु, ताकि इस दिनों में तेरे पास आ सके, तेरे साथ चल सके और तेरे नाम को धन्यवाद कर सके। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, तेरे हमारी प्रार्थना को सुना। और पिता परमेश्वर मैं इस मीडिया के भी तेरा धन्यवाद करता हूँ, इस डिवाइस के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, जिस डिवाइस के द्वारा हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। प्रभु जी तो महान है, जीवित परमेश्वर है, प्रार्थना को सुना, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी जितने लोगों ने भी देखा है, जितने भी देखेंगे, हर एक को तो बरकत देना, हर एक के घर को तो अपनी आशीष से भर देना, हर एक के बच्चों को बरकत दीजिए, हर एक को प्रभु जी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। इसी रीति से हमारे साथ बने रहिएगा, खुदा के वचन में से इसी रीति से आपको नए नए टॉपिक ला के देते रहेंगे। आई एम पास्टर यूनुस मसीह लिविंग इन USA, गिविंग यू गुड बाय। सी यू लेटर। गॉड ब्लेस यू ऑल।